Welcome my YouTube channel. Today we discuss electron affinity और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन affinity है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बीएससी, एमएससी, आईआईटी, नीट 11-12 इन सब में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल का रिवर्स होता है, क्योंकि जो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है बाहर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और एनर्जी देते हैं। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और एनर्जी निकलेगी। इस तरह उल्टा हुआ है। तो इसमें होता है कि हम कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं और उसमें कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब उसमें एनर्जी रिलीज होती है और एक आयन का फॉर्मेशन होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सो वी कैन से द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ट्रेंड जो होता है पीरियड में और ग्रुप में कैसे इसका परिवर्तन होता है। तो ये पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। उसकी वजह इंक्रीज होती रहती है, वजह होती है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। उससे अट्रैक्शन ज़्यादा होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर, ऐड करने की पावर ज़्यादा होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। बट हम देखते हैं अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो E की वैल्यू डिक्रीज होती है। उसकी वजह होती है एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग फैक्टर बोथ आर इंक्रीज। दोनों इंक्रीज होंगे, एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग फैक्टर इंक्रीज होते हैं। उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है। अट्रैक्शन जब कम होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाता है, इसलिए E की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। नाउ वी डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? पहले ये साइज ऑफ एटम या एटॉमिक साइज जिसे कहते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर साइज इंक्रीज होगा तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज ज़्यादा होने से क्या होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड नहीं हो पाता है, इसलिए E की वैल्यू डिक्रीज होती है। हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर फैक्टर जो है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर होते कहीं पर हैं तो क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं और जब स्टेबल होते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड नहीं हो पाता, इसलिए इनकी ये वैल्यू 0 हो जाती है। हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड होगा और इसलिए E की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस हैं। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है और इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर जितनी ज़्यादा होती है उतना ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कनेक्टेड से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज, so non-metallic factor also increase. But in case of group, जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे हम तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिससे E की वैल्यू डिक्रीज होती है और non-metallic factor डिक्रीज होता है। Now we discuss ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन तो आते हैं।
तो हम अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो EL की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। बट अगर हम ग्रुप पर टॉप टू बटन दबाते हैं तो EL की वैल्यू डिक्रीज होती है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी डिक्रीज होता है। तो इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं। जो हमारी EL की वैल्यू होती है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। हमारा एलिमेंट कैसा है उस बेस पर EL की वैल्यू जो E हमारी होगी वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक हो सकती है। अगर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो रहा है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, आयन बन जाता है, उस केस में एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट समटाइम्स व्हेन जैसे कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यदि होता है, जैसे नाइट्रोजन होता है, NH2 2H2 2P3, बेरिलियम की बात यदि करते हैं 1H2 2H2, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और बेरिलियम का फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इजीली नहीं ऐड होगा, इसलिए यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ जाती है। तो इन केसेस में एंडोथर्मिक हो जाती है। तो इस तरह से वैल्यू EL की वैल्यू मे बी एक्सोथर्मिक मे बी एंडोथर्मिक ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। तो ये एक्सेप्शन एक और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे हैं, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम यदि ग्रुप में मूव करते हैं EL की वैल्यू हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाइड्रोजन ऐसे लिखे जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हाइड्रोजन कहलाते हैं। एस्टाटीन हाइड्रोजन नहीं कहलाता है, इस ग्रुप में रखा गया है। तो हम यदि देखें इसके कारण देखें सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमारी E है क्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बट ऐसा नहीं होता है, हमारा जो फ्लोरीन होता है उसकी EL की वैल्यू होती क्लोरीन से कम हो जाती है। सो द ऑर्डर इज सबसे अधिक क्लोरीन की होगी E, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसका रीजन ये होता है, इट्स रीजन इज दैट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन व्हेन वी ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन then inter-atomic repulsion takes place, so electron can't easily added, so its ये will be decrease। हम देखते हैं कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। तो साइज छोटा बहुत ज्यादा होता है। जब कोई इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन शुरू हो जाता है इनमें। तो जब रिपल्सन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो रिपल्सन शुरू हो जाएगा, और रिपल्सन ज्यादा लगने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पाता है, इसलिए फ्लोरीन की ये क्या होती है क्लोरीन से कम हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर इसमें और भी कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।